फोड़ कर रहे हैं, उनके एमपीज को खरीद के हैं, उनके एमएलए को परचेज करने का काम कर रहे हैं। कहीं ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसी वक्त अपोजिशन की पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूं भगवंत मान जी की, भी केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहां से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। पर अब वो कहते हैं ना, आज आया है ऊंट पहाड़ तले। वो 40,000 करोड़ रुपया, उसमें से आज भी 30,000 करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब, पर पंजाब के खजाने में, पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा, ना ही जलंधर पहुंचा। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। सत्ताधारी आप ने अब तक 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनमें सुशील रिंकू का नाम भी शामिल था। दूसरी तरफ बिट्टू का भी टिकट कांग्रेस से फाइनल था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी जालंधर से रिंकू और लुधियाना से बिट्टू को अपना उम्मीदवार बना सकती है। 2019 में बीजेपी ने पंजाब में 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी अपने 370 सीटों के लक्ष्य के लिए पंजाब को बेहद अहम मान रही है, जिसे हासिल करने के लिए पंजाब में बड़े और दिग्गज नेताओं को शामिल कर हर सीट को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डबल झटके यहां पर पंजाब में बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं और धमक कितनी मजबूत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक साथ डबल झटका यहां पर जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया है। आपके सिटिंग सांसद और विधायक जो हैं वो उन्होंने बीजेपी का दामन यहां पर थाम लिया। इसमें एमपी सुशील रिंकू, एमएलए शीतल अंगुराल भी इसमें शामिल हैं। और आपको बताएं कि कांग्रेस के दिग्गज एमपी रवनीत बिट्टू भी यहां पर इसमें अब बीजेपी का दामन यहां पर थाम चुके हैं कांग्रेस की तरफ से जो है। वहीं पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव अब बीजेपी की तरफ से लड़ा जाएगा, इसका ऐलान जो है वो किया गया। राज्य में फिलहाल चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी है, तो बहुत सबसे ज्यादा चैलेंजिंग राज्यों में से एक पंजाब है। सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो बीजेपी का अब दामन थाम रहे हैं, जिसके बाद लगातार जो कैडर बेस है बीजेपी का वो पंजाब में भी मजबूत हो रहा है। पंजाब में लगातार जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए पंजाब के अंदर जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है और लगातार जनाधार बढ़ने से जो मजबूती है वो बीजेपी को और ज्यादा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के सिटिंग सांसद हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मोनिका क्या बता रही है, जरा रुक करते हैं। बिल्कुल, अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बिग अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लोकसभा चुनावों को लेकर घमासान देखने को मिला, वरुण गांधी का टिकट कर दिया गया। उसके बाद अब वरुण गांधी का बयान सामने आया और ये बयान सामने आया है एक चिट्ठी के रूप में। पीलीभीत के लोगों को वरुण गांधी ने चिट्ठी लिखी है, बतौर सांसद मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा। अपनी चिट्ठी के अंदर उन्होंने ये बात कही और क्या क्या बातें कही आपको बता दें। उन्होंने कहा पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक रहेगा, क्योंकि पीलीभीत से सांसद रहे हैं वरुण गांधी, जिनको लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट मिला। आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आम आदमी की आवाज उठाने राजनीति में आया था, ये वरुण गांधी का कहना है। आगे वो कहते हैं जनता की आवाज हर कीमत पर उठाऊंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, नवनीत राणा ने आभार जताया है। नवनीत राणा की तरफ से आभार जताया गया है। जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी मिली है, पीएम मोदी मेरे आदर्श हैं, ये भी कहती हुई नजर आई हैं नवनीत राणा। वहीं पीएम के आदर्शों पर मैं काम कर रही हूं। पिछले 5 वर्षों से एज ए एनडीए की एक घटक करके अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा साहब और बावनकुळे साहब, हमारे जो नेता जिनको बोला है, उनके ही विचारों पे मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ। और जिनको नेता माना और उनके आगे मुझे नहीं लगता है कार्यकर्ता कोई जाता है। और नेताओं ने कल फैसला करके मेरी उम्मीदवारी अमरावती से जाहिर की, तो उनके लिए उनका दिल से मैंने धन्यवाद दिया। पर हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि हम सब साथ में आकर मंच पे मोदी जी के सपने के लिए और इस बार 400 पार के लिए काम करें। और पत्नी नवनीत राणा को टिकट दिए जाने के बाद रवि राणा ने आभार जताया है और ये कहा है कि देश को पीएम नरेंद्र मोदी की जरूरत है। हमने विचारों को आगे बढ़ाया है, पीएम के विचारों को आगे बढ़ाया है। अघाड़ी की गाड़ी बेपटरी हुई है, तो ये कहना है रवि राणा का, क्योंकि नवनीत राणा को अमरावती से टिकट मिला है लोकसभा का। और सुनिए आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज देश को मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी जैसा व्यक्ति अगर देश में प्रधानमंत्री है तो हमको लगता है कि हमारे जैसे हर व्यक्ति ने साथ देना चाहिए। इसलिए युवा सेना पार्टी का नवनीत राणा ने रिजाइन किया है। वो महिला की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष थी और वो रिजाइन हमने स्वीकारा है और पूरी ताकत से युवा सेना पार्टी मोदी जी के साथ है, नवनीत राणा के साथ है और पूरी ताकत से उनका साथ देंगे और मोदी जी का सपना पूरा करेंगे।
और वहीं बड़ी खबर का रुख यहां पर कर रहे हैं। अतीक के बेटे अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रंगदारी से दरअसल ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है जिसमें एफआईआर यहां पर की गई है। अतीक का बेटा अली जिसके खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई है। रंगदारी नैनी जेल में बंद अली जिसके खिलाफ रंगदारी मामले को लेकर कार्रवाई जो है वो की गई है। जेल में 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। बालू कारोबारी से दरअसल रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर 48,000 रुपए छीनकर पिटाई करवाई और गुर्गों ने जान से मारने की धमकी भी यहां पर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। रंगदारी न देने पर जो है वो पीटा गया और साथ ही जो रुपए हैं वो भी छीन लिए गए। नैनी जेल में दरअसल अभी फिलहाल बंद है अली और जेल से 10 लाख रुपए की जो रंगदारी है वो मांगने का आरोप है, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज की गई है। बालू कारोबारी से ये रंगदारी दरअसल मांगी गई थी और बताया यही जा रहा है कि 10 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर पीटा गया, पैसा जो है वो भी छीना गया और जेल से 10 लाख रुपए की जो रंगदारी है वो मांगी गई। अजय दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, जेल में बैठकर रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, पूरा मामला ये क्या था और क्या कार्रवाई इसमें चल रही है? देखिए, ये बालू कारोबारी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें दो पहलू है। पहला पहलू ये कि जो अतीक के गुर्गे हैं उनका कोई अंत नहीं हुआ है। जो बड़े चेहरे थे उनमें कई सारे जेल में हैं और कई उनके ऐसे भी गुर्गे हैं जो अतीक के नाम पे धंधा करते हैं, अतीक के नाम पे उगाही करते हैं। उसी कड़ी में उगाही एक बालू के धंधे व्यवसायी के साथ की गई है और इसमें अतीक के बेटे का भी नाम है। तो उसने जो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई है, उस शिकायत में नाम लिया है, अतीक के बेटे का नाम लिया है। जो दूसरे नंबर का बेटा है अली अहमद, उसको लेकर बात है। ये बालू कारोबारी अबू सईद जो है उससे जुड़ा मामला है। पैसे भी उसको पीटकर छीने गए हैं। तो इन सब मामलों को लेते हुए उसने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस इस मामले में, क्योंकि जो उसमें कुछ नामजद लोग हैं वो पहले से ही जेल में, उनको छोड़कर जिन्होंने इसे ग्राउंड पर एक्ट किया है उसे खोज रही है पुलिस। उन पर कार्रवाई करने के लिए उनकी तलाश प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में कर रही है। लेकिन अजय, इससे साफ सीधे तौर पर यह पता चलता है कि किस तरीके से अली का जो नेटवर्क है वो जेल से अभी भी एक्टिव है। ऐसे में एक्शन बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, जो तमाम गुर्गे हैं ये अतीक के पूरे क्रोनोलॉजी, जो क्राइम माफिया अतीक का पूरा प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में, प्रयागराज में फैला हुआ है, उससे जुड़े हुए गुर्गे हैं जो अलग अलग जगह सक्रिय हैं। और अब घटना को गुजरे, इस पूरे घटनाक्रम को गुजरे काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर एक बार जो गैंग है सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, उगाही की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। और उसी कड़ी में अब ये जो एक एफआईआर कराई गई है, पुलिस इसको लेकर अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है, लोगों को खोज रही है प्रयागराज के अलग अलग हिस्से में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और इधर राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव पर क्या हिंट दे रही है, देखिए ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट।